So, hello guys, this is Sudhanshu and you're watching Learning मजा। सबसे पहले तो आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया, थोड़ा पर्सनल रीज़न के वजह से। आज से अब थोड़ी सी कोशिश कर रहे हैं कि अब जो है रेगुलरली आपका 2-3 या 4 दिन में आपको एक वीडियो ज़रूर मिले। तो शुरू करने से पहले आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको ये बताया था बेसिक्स के विषय में, थोड़ा नंबर ऑफ बेसिक। ठीक है, बेसिक ऑफ नंबर में मैंने आपको क्या बताया था, नेचुरल नंबर बता दिए थे, होल नंबर बता दिए थे और इंटीजर्स बता दिए थे। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा 5 मिनट उन्हीं में ही, उसी जो आपको टॉपिक मैंने बताया था उसी को ही मैं थोड़ा सा रिपीट करूँगा, फिर नेक्स्ट स्टेप पे हम चलेंगे जो हमारा था रैशनल नंबर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले देखिए, मैंने आपको प्रीवियस वाले लेक्चर में मैंने आपको सबसे पहले नेचुरल नंबर के बारे में बताया था। ठीक है, नेचुरल नंबर मैंने आपको समझाया कैसे था। नेचुरल मतलब नेचर मतलब प्रकृति। तो आप देखोगे कि जो हमारे डेली रूटीन में जो आपको नंबर दिखाई देते हैं, सुनाई देते हैं, मेनली वो कौन कौन से होते हैं, वो आपके होते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, अच्छा, अगर मैं इन सभी नंबर को कलेक्ट कर लूँ और इनको कलेक्ट करके अगर मैं इनका एक सेट बना लूँ, तो ये जो मेरा सेट होगा, ठीक है, इसे मैं बोलूँगा कि ये सेट है नेचुरल नंबर का। यानी नेचुरल नंबर में मेरे कौन कौन से नंबर आते हैं, 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, और फिर मैंने आपको ये भी बता दिया था कि नेचुरल नंबर में अगर आप बहुत सारे नेचुरल नंबर हैं, तो बहुत सारे नेचुरल नंबर को अगर आप सेट में शो कर रहे हो एक, ठीक है, सेट के रूप में अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो या शो करना चाहते हो, तो आपको एक नोटेशन की ज़रूरत पड़ती है। अब नोटेशन क्या, ए से लेकर जेड तक का कोई सा भी एक अल्फ़ाबेटिकल लेटर, लेकिन कैपिटल लेटर में। तो अब नेचुरल है, नेचुरल का फर्स्ट लेटर एन है, तो जनरली हम इसे एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो भी नोटेशन होता है उसे हम कैपिटल लेटर में शो करते हैं। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैंने जो सेकंड चीज़ बताई थी वो क्या बताया था आपको, होल नंबर। ठीक है, होल नंबर में मैंने आपको क्या बताया था, होल नंबर में मैंने आपको ये बताया था कि अगर आप नेचुरल नंबर, जो आपके नेचुरल नंबर हैं, नेचुरल नंबर में अगर आप 0 ऐड कर दोगे तो वो जो पूरे नंबर्स बनेगा, कलेक्शन जो बनेगा, वो आपके होल नंबर होंगे। तो जैसे कि नेचुरल नंबर को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एन से, वैसी होल नंबर को हम कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें जो नंबर शो होते हैं, कौन कौन से शो होते हैं होल नंबर में, आपके 0 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट। ठीक, ओके, तो आपको इतना समझ में आ गया कि नेचुरल नंबर में अगर हम 0 ऐड कर दें तो वो हमारा होल नंबर बन जाता है। ठीक है, थर्ड जो आता है हमारा, थर्ड क्या आता है, थर्ड मैंने आपको बताया था इंटीजर्स क्या बताया था, INTEGERS। तो इंटीजर्स में मैंने आपको क्या बताया था, इंटीजर्स को मैंने आपको कैसे समझाया था, ग्राफ पेपर से। जब आप ग्राफ बनाते हैं तो आपको मेनली जो नंबर्स शो होते हैं वो कौन कौन से नंबर होते हैं, आपके 0 1 2 3 4 यानी पॉजिटिव नंबर। एंड कौन से नंबर शो होते हैं आपके, नेगेटिव वाले, यानी कि -1 -2 -3 अप टू माइनस इनफाइनाइट। यानी कि जो आपके इंटीजर्स का सेट बनता है वो क्या बनता है। अब सबसे पहला बात तो यह है कि इंटीजर्स का नोटेशन क्या होना चाहिए। तो आपने जैसे बताया कि नेचुरल नंबर का एन है तो कैपिटल एन, होल नंबर का सबसे पहला लेटर डब्ल्यू है तो कैपिटल डब्ल्यू, इसका कैपिटल आई तो आई। लेकिन अगर आप देखोगे तो किन्हीं किन्हीं बुक में आई से भी रिप्रेजेंट होता है, लेकिन किन्हीं किन्हीं बुक में इसे जेड से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल जेड। तो आपको दोनों बातें ध्यान होना चाहिए, बाकी आपकी इच्छा, आप किसी से भी रिप्रेजेंट या नोटेशन कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें आपके कौन कौन से नंबर आ गए, कौन कौन से, माइनस इनफाइनाइट, -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब आगे चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। ठीक है, ओके, तो आप देख पा रहे हो कि इंटीजर्स में आपके 0 1 2 3 वाले नंबर भी हैं और नेगेटिव वाले -1 -2 -3 अप टू माइनस इनफाइनाइट वाले नंबर है। ठीक है,
तो ये मैंने आपको तीनों प्रीवियस लेक्चर में बता दिए थे। ओके ठीक है, अगला मैंने आपको बताया था रेशनल नंबर के बारे में। और रेशनल नंबर को मैंने बस आपको कुछ क्या बताया था उसका बस मैंने एक तरह से आपको डिफाइन कर दिया था कि रेशनल नंबर होते क्या है। ठीक है, तो उसी से हम स्टार्ट करते हैं। फोर्थ टॉपिक हमारा रेशनल नंबर। ठीक है, ओके। तो रेशनल नंबर को सबसे पहले बात नोटेशन क्या होना चाहिए। आपने मुझे बताया नेचुरल नंबर को कैपिटल एन, क्योंकि नेचुरल एन। ठीक है, ओके। होल नंबर का आपने बताया डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू। इंटीजर्स को आपने बताया कैपिटल आई या फिर कैपिटल जेड। चलो ठीक है, तो रेशनल नंबर का हो गया कैपिटल आर। ठीक है, लेकिन नहीं, रेशनल नंबर का जो नोटेशन होता है उसे हम नोटेट करते हैं कैपिटल क्यू। ठीक है, ये आप ध्यान रखना, कैपिटल क्यू को से ही रिप्रेजेंट करा जाता है किसी भी रेशनल नंबर को। ओके, तो देखिए डिफाइंड क्या होता है। प्रीवियस लेक्चर में आई थिंक मैंने इसे बताया भी था कि जो रेशनल नंबर होता है उसकी एक तो फॉर्म होती है पी अपॉन क्यू। ठीक, अच्छा, पी और क्यू ये बिलोंग्स करने चाहिए आपके इंटीजर्स। ठीक है, ये है बिलोंग्स टू, ये यूरो का साइन नहीं है जो आप यूरो देखते हो ना, वो यूरो का साइन मैथ्स की लैंग्वेज में बिलोंग्स टू होता है। ठीक है, बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू का मतलब जो पी और क्यू होने चाहिए वो आपके इंटीजर्स होने चाहिए। अब पी और क्यू इंटीजर्स होने चाहिए, इसका मतलब आपका पी 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, या फिर -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है। इट कुड बी एनीथिंग। और सिमिलरली आपका जो क्यू है वो भी सिमिलरली 0 1 2 3 या फिर -1 -2 -3 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें एक कंडीशन है, तीसरी कंडीशन क्या है, जो आपका ये क्यू है ना वो 0 नहीं होना चाहिए, बस ये कंडीशन आप ध्यान रखोगे। ठीक है, और यही पूरी चीज़ आपकी रेशनल नंबर को डिफाइन करती है। ठीक है, कि पी अपॉन क्यू पहली कंडीशन, दूसरी मतलब फॉर्म होनी चाहिए इस तरीके की पी अपॉन क्यू की। दूसरी कंडीशन, जो पी और क्यू जो नंबर्स होंगे वो आपके इंटीजर्स नंबर होने चाहिए, मतलब ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं कि वो नेगेटिव नहीं हो सकते, वो नेगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, और जो आपका क्यू है वो 0 नहीं होना चाहिए। अब क्यू क्या है, क्यू यानी नीचे वाला पोर्शन है ना। अब नीचे वाला ऊपर वाला कहने का मतलब मेरा क्या है, जैसे ये लिखा है पी अपॉन क्यू, तो ये जो ऊपर वाली आप चीज देख रहे हो पी, इसे हम बोलते हैं न्यूमरेटर। ठीक है, और ये जो आपका नीचे वाला पोर्शन है इसे आप बोलते हो डिनोमिनेटर। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे कि इसे न्यूमरेटर और इसे डिनोमिनेटर। तो अगर मैं न्यूमरेटर बोलूँगा तो आप समझ जाना कि ऊपर वाला पोर्शन, और अगर डिनोमिनेटर बोलूँगा तो आप समझ जाना नीचे वाला पोर्शन। ठीक है, ओके। तो इसके मैं आपको कुछ एग्जाम्पल समझाता हूँ सबसे पहले। ठीक है, तो सबसे पहला मैं एग्जाम्पल लेता हूँ रेशनल नंबर का। पहला एग्जाम्पल होगा 5/2। ठीक है, अब आप मुझे बताइए 5/2 क्या ये रेशनल नंबर होगा, मतलब क्या ये बिलोंग करेगा रेशनल नंबर, यानी रेशनल नंबर का नोटेशन क्यू को। तो 5/2, ठीक है, तो पहले एक एक करके कंडीशन हम शो करके देखते हैं। तो सबसे पहले कंडीशन है पी अपॉन क्यू की फॉर्म, पी अपॉन क्यू की फॉर्म। ठीक है, फॉर्म सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, पी और क्यू दोनों ही आपके इंटीजर्स होने चाहिए। जो आपका न्यूमरेटर है यानी पी, और जो आपका डिनोमिनेटर है यानी कि 2, दोनों ही आपके इंटीजर्स है। अब इंटीजर्स में कौन कौन से नंबर्स आते हैं आपके, 0 1 2 3, -1 -2 -3 अप टू माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, यानी कि ये दोनों इंटीजर्स होते हैं। भाई 5 भी आपका इंटीजर्स होता है और 2 भी आपका इंटीजर्स होता है ना। तो यानी सेकंड वाली कंडीशन भी आपकी सेटिस्फाई हो रही है, फर्स्ट वाली कंडीशन भी आपकी सेटिस्फाइड हो रही है। ठीक है, थर्ड कंडीशन इज क्यू नॉट इक्वल्स टू बी 0, यानी डिनोमिनेटर जो है वो आपका 0 नहीं होना चाहिए। अब देखो है यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है 2, तो 2 तो 2 होता है, 2 0 थोड़ी होता है। ठीक है, तो यानी हमारी तीसरी वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि इसमें आपका ये वाला जो 5/2 होगा या 5/2 होगा, ये रेशनल नंबर को बिलोंग करेगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं।
आप हाथों हाथ नोट भी करते रहना, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ काम की लगो तो आप इसे नोट करते रहना। तो सेकंड एग्जाम्पल है आपका -2/3, ठीक है। तो न्यूमरेटर सबसे पहले एक एक करके कंडीशन हम सेटिस्फाई करेंगे। पहले कंडीशन क्या है आपकी, फर्स्ट कंडीशन इज P/Q की फॉर्म, P/Q की फॉर्म सेटिस्फाई। नेक्स्ट PQ बिलोंग्स टू इंटीजर, P कितना है -2, -2 आपका इंटीजर होता है, बिल्कुल याद करिए आप, 0 1 2 3 -1 -2 -3, -2 आपका इंटीजर्स होता है, ठीक, बिल्कुल ठीक है। 3 आपका इंटीजर होता है, बिल्कुल होता है इंटीजर, ठीक है। यानी सेकंड वाली कंडीशन भी सेटिस्फाइड, फर्स्ट वाली कंडीशन भी आपकी सेटिस्फाइड, ठीक है। सेकंड कंडीशन है आपका Q नॉट इक्वल टू बी 0। Q आपका कितना है यहाँ बताइए, डिनोमिनेटर 3 है ना, 3 0 थोड़ी होता है, तो यानी तीसरी वाली कंडीशन भी आपकी सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि ये आपका बिलोंग करेगा एक रेशनल नंबर को, ठीक है। एक और एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बोलूँ 5, बताइए 5 रेशनल नंबर है, तो पहली कंडीशन क्या है, P/Q की फॉर्म होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या है आपकी, P/Q की फॉर्म, जबकि इसमें तो P/Q की फॉर्म नहीं है, तो आप पहले ही कह दोगे कि नहीं, ये बिलोंग्स नहीं करेगा Q को, ठीक है। ये कट कर देते हैं, एक ऑब्लिक का साइन लगा देते हैं बिलोंग्स टू में, तो वो बोला जाता है नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। ये बिलोंग्स टू और ये नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है, ओके। तो लेकिन हाँ, तो मैंने एग्जाम्पल क्या दिया था 5, तो आपने बताया कि चलो पहली कंडीशन P/Q होती है, जबकि ये तो 5 है, अपॉन लगा ही नहीं है इस पर, यानी कि ये हमारा रेशनल नंबर नहीं हुआ, है ना। लेकिन नहीं, ये आपका रेशनल नंबर है। अब कैसे रेशनल नंबर है आपका, अब ये देखिए, ये 5 है, क्या इसके नीचे मैं 1 नहीं मान सकता, ना ही मैं 2 मान सकता हूँ, ना ही मैं 3 मान सकता हूँ, क्योंकि वो आंसर मेरा डिफरेंट हो जाएगा। 5/2 करूँगा तो मुझे 2.5 दे देगा, 5/4 करूँगा वो मुझे कितना 0.2 दे देगा, है ना। तो यानी कि आप किसी भी नंबर के नीचे डिनोमिनेटर आप 1 जो है लेट कर सकते हो, उसे कंसिडर कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। तो ये देखिए 5/1, तो क्या ये मेरी फॉर्म नहीं बन गई P/Q की, बन गई ना, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या है, मेरे P और Q आपके इंटीजर्स होने चाहिए, तो P 5 और Q 1, तो दोनों ही आपके इंटीजर हैं, 5 भी आपका इंटीजर होता है और 1 भी आपका इंटीजर होता है, यानी सेकंड वाली कंडीशन भी आपकी सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। और नेक्स्ट जो कंडीशन है, थर्ड कंडीशन, वो क्या दे रखी है, Q नॉट इक्वल टू बी 0, और Q देखो आपका क्या है, Q मतलब डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या है 1, 1 0 थोड़ी होता है, 1 तो 1 होता है, यानी कि आपकी थर्ड वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, यानी आपका ओनली 5 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, ठीक है। तो ध्यान रखिए, ये जो 5 है वो 5 क्या है, 5/1 है, तभी तो इसकी पहली वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो पा रही है, समझ पा रहे हैं आप, ठीक है। एक एग्जांपल आप और देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं लेट्स से 3/0, ठीक है। तो देखिए लाइन बारी से चेक कीजिए आप, एक एक करके 1 बाय 1, P/Q की फॉर्म, तो P/Q की फॉर्म बिल्कुल सेटिस्फाई हो रही है पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, P और Q आपका इंटीजर होने चाहिए, तो P और Q न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज ऑल्सो इंटीजर, 3 भी आपका इंटीजर है, 0 भी आपका इंटीजर है, बिल्कुल ठीक है। और थर्ड कंडीशन है Q नॉट इक्वल टू बी 0, लेकिन Q यहाँ पर 0 है, तो यानी कि ये आपका नॉट बिलोंग्स टू रेशनल नंबर है, ठीक। तो ये बात आपको समझ में आई, ओके, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ यहाँ पर, चलिए ठीक है, मैंने देखिए आपको मैंने एक चीज़ बता दी, इसे रफ कर देते हैं, तो आई होप ये वाली आपको एग्जाम्पल क्लियर समझ में आए होंगे। तो इससे ही थोड़ा अब मैं नेक्स्ट चीज़ आपको बताता हूँ, ठीक है। तो मैंने आपको ये बता दिया कि रेशनल नंबर इस तरीके से डिफाइंड होते हैं और उनके कुछ मैंने एग्जाम्पल आपको बताए, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल मैं आपको और बताना चाह रहा हूँ, अगर मान लीजिए मैंने बताया कि P/Q की फॉर्म होनी चाहिए रेशनल नंबर के लिए, तो चलिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ आपके लिए, जैसे मैंने पहला एग्जाम्पल मैंने लिया था 5/2, ठीक है।
एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ 5/2। तो एक तरीका क्या है आपका कि आप 5/2 को सीक्वेंस वाइज आप चेक कर लो कंडीशन कि जो मेरी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, अगर तीनों कंडीशन मेरी सेटिस्फाई होगी तो ये रैशनल नंबर है, नहीं होगी तो रैशनल नंबर नहीं है। पहली चीज़ तो ये है आप ठीक है चेक करने की। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ क्या है, अगर आप इसे डिवाइड करो, क्योंकि P/Q की फॉर्म होगी रेशनल नंबर में, तो उसे डिवाइड भी तो करा जा सकता है। तो अगर मान लीजिए 5/2 है, तो 5/2 को अगर आप डिवाइड करते हो तो कितना आता है, कितना आता है 2.5 आता है। तो यानी अगर मैं 5/2 के जगह ओनली 2.5 लिख के दे दूँ आपको, तो उसका मतलब भी तो 5/2 ही है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में आप क्या कहोगे, अगर मान लीजिए मैं इस फॉर्म में ना दूं आपको, ठीक है, एक अपॉन के फॉर्म में ना देके पॉइंट के फॉर्म में दूं, तब आप कैसे बताओगे कि रेशनल है या इरेशनल। ठीक है, अगर रेशनल नहीं होगा तो क्या होगा, इरेशनल होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया 3/0, तो ये रेशनल नंबर नहीं था, तो ये अगर रेशनल नंबर नहीं है तो ये क्या है, फिर इरेशनल नंबर है। ठीक है, ओके, उस पर हम अभी नहीं जाएंगे उस पर, अभी फिलहाल हम रेशनल नंबर को समझते हैं। तो देखिए मैंने आपको एग्जांपल दिया 2.5, तो 2.5 ठीक है, तो इसको चेक करना है आपको कि ये रेशनल है तो इरेशनल है। ठीक, तो आप बस ये देखिए कि अगर पॉइंट के बाद जो आपके डेसिमल वाले नंबर हैं, ठीक है, आफ्टर डेसिमल वाले जो नंबर है आपके, आफ्टर पॉइंट में जो डेसिमल वाले नंबर लिखे हुए हैं, या तो वो रिपीट करें, ठीक है, इसे आप ध्यान से सुने, या तो वो रिपीट करें, ठीक है, या वो टर्मिनेट हो जाएं, तब वो रेशनल नंबर कहे जाएंगे। अभी समझ में ही नहीं आया, देखे क्या, जैसे मैंने लिखा 2.5, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए टर्मिनेट का मतलब एक तरह से खत्म हो जाए, जैसे 2.5 5 तक खत्म हो गया ना। ठीक है, तो ये देखिए पॉइंट के बाद ये टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेट यानी 2.5 खत्म, इसके आगे कुछ लिखा थोड़ी है 5 6 108 ऐसा कुछ नहीं लिखा ना, 2.5 टर्मिनेट हो गया पॉइंट के बाद। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है एक तो टर्मिनेट हो गया, ठीक है, ये जो है टर्मिनेट हो गया, और ये रिपीट कर रहा है, रिपीट मतलब 5 5 5 5 5 5 ऐसे रिपीट कर रहा है, रिपीट भी नहीं कर रहा। तो कंडीशन क्या है, अब देखिए मैं आपको कंडीशन लिखाता हूँ एक, ठीक है, अगर आपका स्टार बना के लिख लीजिए, या तो पॉइंट के बाद आपके नंबर या तो टर्मिनेट हो जाए, या फिर रिपीट करें, तब हम उस केस में बोलेंगे कि वो हमारा रेशनल नंबर होगा, वो हमारा रेशनल नंबर होगा। ठीक है, अब मैं एक एक करके आपको टर्मिनेट और रिपीट दोनों का एग्जाम्पल देता हूँ। तो टर्मिनेट का जैसे मैंने एक एग्जाम्पल क्या दिया था आपको, एग्जाम्पल दिया था जैसे कि 5/2 है ना, 5/2, तो इसका आंसर कितना आया था 2.5 आया था। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि पॉइंट के बाद ये टर्मिनेट हो गया ना, टर्मिनेट हो गया यानी कि ये रेशनल नंबर है। ठीक है, टर्मिनेट हो जाए तो रेशनल नंबर होगा 3.6 1.2 3.5 4.8 6.9, ये सब आपके टर्मिनेट हो रहे हैं, तो ये आपके रेशनल नंबर को बिलोंग करेंगे। ठीक, ओके, दूसरी चीज़ क्या है, या तो फिर वो रिपीट करें, और रिपीट का एग्जांपल जैसे कि फॉर एग्जांपल आप रिपीट का एग्जांपल लीजिए, जैसे कि आप 2/3, तो 2/3 को आप सॉल्व करते हैं तो कितना आता है, ये 0 पॉइंट, तो 3 6 18, फिर 2 फिर पॉइंट फिर 0 3 6 18, फिर 2 फिर पॉइंट फिर 0, फिर ऐसे ऐसे चलता रहता है प्रोसेस, यानी 0.66666 आता रहेगा। इसका कितना आता रहेगा 0.666, ऐसे ये चलता रहेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट के बाद क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है ना, रिपीट कर रहा है। अब ये रिपीट कर रहा है इसलिए ये आपका रेशनल नंबर होगा, ये तो है ही ऑलरेडी, ये भी आपका रेशनल नंबर होगा।
ठीक है, क्योंकि ये जो है रिपीट कर रहा है 0.66666666 चलता जाएगा। ठीक है, तो रेशनल नंबर में आपने ये समझ लिया कि अगर पॉइंट के बाद मेरा नंबर अगर टर्मिनेट हो जाए या फिर मेरा नंबर रिपीट करे, या मेरा नंबर टर्मिनेट हो जाए या मेरा नंबर रिपीट करे, तो वो मेरे रेशनल नंबर होंगे। ठीक है, ओके, तो ये आपको आई होप बाद में समझ में आई होगी। ओके, चलो ठीक है। तो अगर आपको ये नोट करना हो तो आप ये नोट कर सकते हो। ठीक है, चलो, तो ये आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगला आपका जो टॉपिक है वो है आपका सबसेट, क्योंकि जो मैं चीज़ आपको बताऊंगा उसको समझने से पहले आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी जो है सबसेट। ठीक है, तो सबसेट अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आज देख लेते हैं कि सबसेट क्या होते हैं, है ना। ओके, तो देखिए, तो सबसे पहली बात मैं आपको सबसेट क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो आपके अभी तक मैंने 4 नंबर्स बताए, नेचुरल, होल्स, इंटीजर्स एंड रैशनल, ये सारे जो नंबर्स हैं, अगर जब हम इन नंबरों को देखते हैं ना लाइन बारी से, तो हम देख पाते हैं कि कुछ नंबर्स जो हैं वो दूसरे वाले नंबर्स में ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। तो जब हम ऐसी चीज़ देखते हैं तो एक टॉपिक निकल के आता है, एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है जिसे हम बोलते हैं सबसेट। तो देखिए सबसेट क्या होता है, तो हेडिंग क्या है आपका, सबसेट। ठीक है, तो इसको मैं एग्जाम्पल से ही समझाता हूँ। ठीक है, आपको डायरेक्ट मैं एग्जाम्पल से ही समझाऊंगा। तो पहला मान लीजिए एक सेट है आपका कैपिटल ए, उसमें आपके एलिमेंट है 1 2 3। ठीक, दूसरा आपका सेट है बी, उसमें आपके एलिमेंट है 1 2 3 4 5। ठीक है, 5। ठीक है, तो आप मुझे ये बताओ कि अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें से ऐसा कौन सा सेट है जिसके सारे एलिमेंट दूसरे वाले सेट में प्रेजेंट हैं, तो आपका आंसर क्या होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, ए, है ना, क्योंकि ए एक ऐसा सेट है जिसके सारे जो एलिमेंट हैं, इन्हें एलिमेंट बोला जाता है, एलिमेंट ऑफ ए। तो ए के जो सारे के सारे एलिमेंट हैं वो आपके सेट बी के एलिमेंट में प्रेजेंट है, जैसे 1 2 3, तो बी के सेट में है ना 1 2 3। लेकिन बी के सेट में देखो, आपको दिख रहे हैं क्या कुछ 4 5, इस वो ए में नहीं है। ठीक है, तो ए के सारे एलिमेंट आपके सेट बी में प्रेजेंट हैं, तो मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा कि जो ए है वो सबसेट है बी का। ए इज द सबसेट ऑफ बी, ये सी नहीं है। आप सी को मतलब सी को थोड़ा ऊपर नीचे से पंच मार के थोड़ा ऐसे हो जाएगा ना उसका शेप, तो इस तरीके से। ठीक है, तो ये थोड़ा इस तरीके से। ठीक है, और इसके नीचे एक अंडरलाइन। ठीक है, तो ए इज द सबसेट ऑफ बी, यानी ए के सारे एलिमेंट आपके बी में प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो ए इज द सबसेट ऑफ बी। ओके, तो ठीक है, तो आपने ये सबसेट सीख लिया। ओके, तो अब मैं आपको देखिए एक चीज़ बताता हूँ, वो आप देखना और मुझे बताना कि क्या वो आपको समझ में आया या नहीं। ठीक है, ओके, तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि आपको पहले मैं आपको सीरीज लिखवा देता हूँ। नेचुरल नंबर का सेट n, उसके नंबर क्या होते थे 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट। फिर सेकंड नंबर होल नंबर क्या होते थे, नेचुरल नंबर में आप 0 ऐड कर दो, तो 0 1 0 एक्चुअली थोड़ा इस तरीके से बनता है। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट। फिर इस आपके पास इंटीजर आई या फिर जेड, जिससे भी आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो, माइनस इनफाइनाइट, -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको रेशनल नंबर को किससे रिप्रेजेंट किया था, क्यू से, और उसको मैं डिफाइंड कर देता हूँ कि वो इस तरीके से मेरा डिफाइंड हुआ था। ठीक है, ओके,
तो आप देख पा रहे होंगे एक चीज़ आप देख पा रहे हो, क्या देख पा रहे हो, यही देख पा रहे हो आप कि नेचुरल नंबर के सारे एलिमेंट आपके होल नंबर में प्रेजेंट है। सिमिलरली होल नंबर के सारे एलिमेंट आपके इंटीजर्स में, ये देखिए ना 0 से 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट, इसमें प्रेजेंट है। सिमिलरली अगर आप रेशनल नंबर को देखें तो जितने भी आपके नेचुरल नंबर हैं, क्या वो आपके रेशनल नंबर नहीं है? देखिए 1 है तो 1 के नीचे आप 1 मान सकते हो, तो 1/1 दोनों पी मतलब पी अपॉन क्यू की फॉर्म, दोनों ही आपके इंटीजर्स होंगे। और नीचे जब आप सबके नीचे 1 मानोगे तो सवाल ही नहीं बैठता कि आपका क्यू नेगेटिव हो 0 हो जाए। डिनोमिनेटर फिर आपका 0 कैसे हो जाएगा जब आप 1 मान रहे हो? तो यानी ऑल नेचुरल नंबर आर रेशनल नंबर। सिमिलरली अगर आप 0 देखो, ठीक है, एग्जाम्पल में अगर मैं आपको 0 में बताऊं तो 0 के नीचे 1 मान सकते हैं कि अब आप क्या होगा कि अगर मैं 0 पे मानूंगा तो 0/0 मुझे 0 मिल जाएगा, लेकिन नहीं, 0/0 0 नहीं होता। 0/0 एक मतलब अनडिफाइंड फॉर्म होती है, इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप 0 के नीचे 1 भी मान सकते हो, 2 भी मान सकते हो, 3 भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, यू कैन टेक एनी नंबर। ठीक है, तो मेरा मन है कि मैं 1 मानूंगा, ठीक है, आपका मन है 2 मानो, 3 मानो, मान सकते हो, क्योंकि जब आप 0 के नीचे 2 या 3 भी मान लोगे तो उसके आंसर में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आएगा 0 ही। ठीक है, हाँ, तो 0 के नीचे मैंने 1 मान लिया, तो देखिए पी अपॉन क्यू की फॉर्म, दोनों ही आपके इंटीजर्स हो गए, और जो क्यू है डिनोमिनेटर वो आपका 0 भी नहीं है, क्योंकि अगर आप 0 मान लोगे तो अनडिफाइंड फॉर्म हो जाएगी। तो यानी कि अगर ओनली 2 भी लिखा है ना आपका, सॉरी ओनली अगर आपका 0 भी लिखा है तो वो भी आपका रेशनल नंबर होगा। ये बात आप समझ पा रहे हो ना? ठीक है, तो यानी कि जो आपका होल नंबर है, सारे के सारे होल नंबर है, वो भी आपके क्या हो गए, इससे रेशनल नंबर हो गए। सिमिलरली जो आपके इंटीजर में सारे नंबर हैं वो भी आपके रेशनल नंबर हो गए। ठीक है, लेकिन अगर आप देखोगे रेशनल नंबर में आपके पॉइंट वाले नंबर भी आते हैं, लेकिन आपके पॉइंट वाले नंबर ना ही इंटीजर में होते हैं, ना ही होल में होता है, ना ही नेचुरल में होते हैं। तो जब आप इनको देखते हो, बहुत ध्यान से देखते हो, तो एक रिजल्ट निकलता है, कंक्लूजन निकलता है, और वो क्या निकलता है कि जो आपका एन है वो सबसेट हो जाएगा डब्लू का। डब्लू जो है वो सबसेट हो जाएगा आपका इंटीजर, या तो आई, या फिर आप और करके जेड भी लिख सकते हो, और आई जो है वो सबसेट हो जाएगा आपका रेशनल नंबर का। ठीक है, इसके आगे भी होते हैं कि रियल नंबर, जो रेशनल नंबर होता है वो रियल नंबर का सेट होता है, और जो आपका रियल नंबर है वो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट होता है। ठीक है, जेड को बीच में से कट कर देते हैं। ठीक है, दो पर मैं अभी जा नहीं रहा, ठीक है, आपको बस मैं आपको नेचुरल और इंटीजर और रैशनल इनके बारे में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रहना चाहिए इतनी चीज़। ठीक है, कि नेचुरल नंबर है वो सबसेट हो जाएगा डब्लू का। ठीक है, डब्लू जो है वो सबसेट हो जाएगा आपका इंटीजर्स का। ठीक है, इंटीजर जो है वो सबसेट हो जाएगा क्यू का। क्यू इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर इज द सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स जो वो अलग बात है, जब इनका टॉपिक आएगा मैं तब समझाऊंगा, फिलहाल मैं आपको थोड़ा बेसिक बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब आप सीधा सीधा देख पा रहे हो कि नेचुरल नंबर में जितने भी आपके एलिमेंट हैं वो सब आपके होल नंबर में, होल नंबर के आपके जितने भी एलिमेंट होंगे वो आपके इंटीजर में होंगे, और इंटीजर के जितने भी एलिमेंट होंगे वो आपके रेशनल नंबर में होंगे। सिमिलरली अगर हम और आगे बढ़ते हैं तो रेशनल नंबर में जितने भी एलिमेंट है वो आपके रियल नंबर में होंगे, और जो रियल नंबर में जितने भी एलिमेंट है वो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर में होंगे। यानी कि यहाँ से एक कंक्लूजन निकला कि सबसे बड़ा जो सेट होता है वो आपका होता है कॉम्प्लेक्स का, कॉम्प्लेक्स नंबर। वो जब टॉपिक आएगा तब मैं बताऊंगा, उसकी आप चिंता मत करना। और जो सबसे छोटा सेट होता है वो आपका होता है नेचुरल नंबर का। ठीक है, और नेचुरल नंबर का ही हम अपने डेली रूटीन में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इतनी चीज़ जो है आपको समझनी थी। तो अगर मैं इनको एक डायग्राम की फॉर्म में अगर आपको समझाऊं तो वो डायग्राम कैसे बनेगा? वो डायग्राम ऐसे बनेगा कि अगर इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसे रफ कर देता हूँ। ठीक है, हाँ, ठीक है, इसके आगे ये आपका रियल लिखा हुआ था,
और इसके आगे ये आपका कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ था, ठीक है। तो उस पर हम अभी नहीं जाएंगे, ठीक है। तो क्या था, अगर देखिए अगर मेरा नेचुरल नंबर है, सबसे छोटा सेट मेरा नेचुरल नंबर होता है। अगर मैं नेचुरल नंबर को एक सर्कल से रिप्रेजेंट कर लूँ, एक सर्कल से रिप्रेजेंट कर लूँ, मतलब कहने का मतलब मेरा क्या है कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं उन सबको मैं एक सर्कल में भर लूँ, एक सर्कल में भर लूँ, तो ये मेरे नेचुरल नंबर का एक सर्कल हो गया। जनरली मतलब सेट बना लिया मैंने उसका, जिसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एक सर्कल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि n इज द सबसेट ऑफ w, तो अगर मैं w का सर्कल बनाऊंगा तो वो इसके अंदर बनेगा या इसके बाहर बनेगा। तो जो आप देख पा रहे हो कि n के सारे एलिमेंट w में है, लेकिन w का एक एलिमेंट ऐसा है जो n में नहीं है। वो कौन सा एलिमेंट है आपका? 0। यानी w में ज़्यादा एलिमेंट है, उससे एक्स्ट्रा एलिमेंट है, तो जाहिर सी बात है ये सर्कल जो बनेगा आपका बाहर बनेगा, ठीक है। तो ये आपका w का सेट, यानी होल नंबर के सेट में आपके नेचुरल नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट होते हैं, यानी मतलब आ जाते हैं। अगर आप होल नंबर को लिख रहे हो तो उसमें नेचुरल नंबर भी आ जाएंगे, ठीक है। अगर मैं इंटीजर का बनाऊंगा तो इंटीजर का इससे बाहर बनेगा, अगर मैं रेशनल का बनाऊंगा तो रेशनल का इससे भी बाहर बनेगा, है ना। ये बात आई होप आपको समझ में आ रही होगी। सिमिलरली ऐसे रियल का बनाऊंगा तो रियल का इससे बाहर, कॉम्प्लेक्स का बनाऊंगा कॉम्प्लेक्स का इससे बाहर, है ना। तो ये आप समझ पा रहे हो कि अगर मैं बोलूं कि रेशनल नंबर है मेरा, तो रेशनल नंबर में के सारे नेचुरल नंबर आ जाते हैं। तो अगर आप डायग्राम देखो तो बिल्कुल आते हैं, रेशनल नंबर के अंदर आ तो रहे नेचुरल नंबर। अगर मैं आपसे पूछूं मेरा होल नंबर है, क्या होल नंबर में मेरे इंटीजर नंबर आते हैं? तो आंसर बताओ आप, यस और नो? नो। क्यों? क्योंकि होल नंबर का सर्किल जो है वो ये है और इंटीजर का सर्किल ये है। तो होल नंबर में इंटीजर नंबर नहीं आते, लेकिन इंटीजर वाले सर्किल के अंदर होल नंबर आते हैं। तो होल नंबर के अंदर कौन से नंबर आते हैं? नेचुरल नंबर आते हैं। समझ पा रहे हो? अच्छा, इंटीजर के अंदर कौन कौन से नंबर आते हैं? इंटीजर का सर्किल ये है, इसके अंदर आपके होल नंबर भी आ सकते हैं, नेचुरल नंबर भी आ सकते हैं। समझ पा रहे हो ये बात आप? ठीक है। तो यही मैं आपका यही आपका टॉपिक था आज का, जो मुझे ख़त्म कराना था, सॉरी, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर के विषय में, ठीक है। ओके, सो हाँ, तो आई थिंक मैंने कोई चीज़ आपको नहीं बताई, सारी मैंने चीज़ आपको बता दी, ठीक है। ओके, तो हाँ, तो यही आपका टॉपिक था आज का, जो मुझे कंप्लीट करवाना था। बेसिक्स ऑफ नंबर के बारे में जो आपके बेसिक्स थे उनके विषय में आपको थोड़ा बहुत बताना था कि कैसे कैसे कौन कौन से नंबर आपके रेशनल नंबर होते हैं, कौन से नेचुरल होते हैं, कौन से आपके नंबर होल नंबर होते हैं, कौन से इंटीजर्स होते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम लर्निंग मज़ा। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम अगर है किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, या कोई भी आपको चीज़ समझ में नहीं आई हो, तो मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का अपना चैनल डाल दूँगा। उस पर आप मुझे अपनी कोई भी प्रॉब्लम या क्वेरी, जो भी आपको प्रॉब्लम है वो मुझे आप बता सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।